नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो पाठशाला के नए एपिसोड में। देरी के लिए खेद है, पर कोई नहीं। आज हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं राज कपूर सर, और अगर मेरी भाषा में कहा जाए तो दी राज कपूर सर। तो मैं आप सभी को एक ब्रीफ देना चाहूँगा कि आज हम क्या क्या बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम वॉलेट्स को जान रहे होंगे, वॉलेट्स को समझ रहे होंगे, फिर क्रिप्टो कॉइन्स और टोकन्स में का डिफरेंस जान रहे होंगे। शायद आप में से काफ़ी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो इन्वेस्टर है वो अनजाने में टोकन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो आज हम उसके अंदर क्लैरिटी ला रहे होंगे। फिर आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या है और उसका यूसेज क्या रहता है, ये भी हम जान रहे होंगे। तो सर, जैसे मैंने कहा, अब मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो ये वॉलेट्स रहता है ये एक्चुअली में है क्या। वॉलेट्स आपके जेब बटुआ जी सर। आपके जेब में है, ये वही है। ये आप बटुए में आप करेंसी रखते हैं, आपकी फियाट करेंसी यानी कि जो आपकी इंडियन रुपीस रखते हैं वो रखते हैं। और ये वॉलेट जो होते हैं, दो टाइप के वॉलेट होते हैं, लेकिन इसमें हम हमारे क्रिप्टो जो सेविंग है, जो क्रिप्टो कलेक्शन है या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको हम क्रिप्टो वॉलेट में रखते हैं। उसके दो टाइप के वॉलेट होते हैं, एक कोल्ड वॉलेट और एक हॉट वॉलेट। जो हम लोग मेटामास्क वॉलेट जैसे ले लीजिए, जिससे हम कनेक्टेड होते हैं और जहाँ हम अपनी सारी सेविंग रखते हैं, तो वो होता है ऑनलाइन। वो 24 आवर्स ऑनलाइन रहता है। जब ओके। भी आप ऑनलाइन होते हैं तो आप अपनी कनेक्ट करके आप उससे अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ से वॉलेट में से पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो सब ये क्रिप्टो वॉलेट में से निकलता है। लेकिन ये 100% सेफ नहीं होते, ये ज़रा ध्यान रखें। अगर आपको अपने टोकन्स या कॉइन्स या एसेट्स, वर्चुअल एसेट्स जो मैं बोल सकता हूँ, वो सेफ रखने हैं, आपको एक कोल्ड वॉलेट में रखना चाहिए। यानी कि जैसे समझिए एक ड्राइव है, वो ड्राइव में आप सब स्टोरेज कीजिए, अपना पासवर्ड कभी मत भूलिए। पासवर्ड भूल जाएंगे सब गया, ओके। क्योंकि इसमें पासवर्ड रिट्रीवल ऑप्शन है, इसीलिए पे पासवर्ड रिट्रीवल ऑप्शन नहीं है। आपका पासवर्ड याद रखिएगा। कई लोगों ने ना अपने करोड़ों रुपए गंवा दिए हैं इस तरीके से, तो आप मत करिए, ठीक है। सो जी इसमें क्या सर। करते हैं, इसमें हम जब भी वो ड्राइव डालते हैं अपने लैपटॉप में, तभी वो एक्टिवेट होता है। तो 100% टाइम वो ऑनलाइन नहीं होता है। अगर 100 टाइम वो फुल टाइम ऑनलाइन रहेगा तो उसको हैकिंग का भी फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिलता है हैकर्स को, क्योंकि वो ऑनलाइन ही है। हम्म। तो ये आप जरा ध्यान रखें। तो इन दो टाइप के वॉलेट में, हालांकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इस टाइप के वॉलेट्स, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिए। आप अपने आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या बोलता हूँ। तो वॉलेट इज नथिंग एल्स ओके बट सर। अ प्लेस वेर यू कीप योर क्रिप्टो एसेट्स। दैट्स व्हाट यू शुड नो। तो सर, दो लाइक कोई ऐसा होते और आपको मैंने दोनों बता दिए। अब चॉइस आपकी है। तो सर, लाइक वॉलेट के अंदर कोई ऐसा कोड वगैरह रहता है कि बाबा ये वॉलेट मेरा है या उसका है, वो समझने के लिए। देखिए, जो ब्लॉकचेन पे है, वो दोनों ब्लॉकचेन पे है। आपका एक पर्सनल हम्म। हैश बनता है, वो आपका कोड है, ठीक है। आपको ओके। अपना पासवर्ड तो खैर याद करना हम्म। नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ आप किसी को ना लिखिए ना दीजिए, क्योंकि कोई भी फिर आप जैसे अगर आपके गए तो या आपके एसेट्स गए तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और दूसरा, आपका भी भूलिए मत उसको, भूल जाएंगे तो भी। तो यस, इसमें पासवर्ड रहता है जैसे बाकी सब चीज़ में रहता है, लेकिन इसमें यह है कि आपकी आइडेंटिटी आपके पास होती है और किसी के पास नहीं। आपको इसको हैक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे रहता है, एन्क्रिप्टेड हैश कोड रहता है। हम्म। ओके सर, क्रिप्टो कॉइन्स और टोकन से काफ़ी कंफ्यूजन होता रहता है इस टॉपिक पे भी, तो इसे आप समझाना हम्म, चाहे तो। बहुत सिंपल। मैं सिंपल, ज़्यादा मैं तो कॉम्प्लिकेट नहीं करता, वेरी सिंपल। कॉइन, हम्म। क्रिप्टो कॉइन क्या होता है? कॉइन एक डिजिटल करेंसी टाइप का होता है, जो ब्लॉकचेन का रहता है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का, ब्लॉकचेन का बिटकॉइन, एथीरियम का ईटीएच, इस टाइप का रहता है। इसमें वैल्यू स्टोर होती है और उसको आप हम्म। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको जैसे करेंसी ओके। होती है, ये डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है। ये ब्लॉकचेन पे आधारित होता हम्म। है। आपने देखा होगा अलग अलग ब्लॉकचेन है, सोलाना उसका एसओएल है, बिटकॉइन बीटीसी, ईथर का ईटीएच, कार्डानो एडीए, ये टाइप के नाम रहते हैं, क्या अलग अलग कई हैं। हर एक कॉइन का एक हम्म। एब्रीविएशन होता है, जैसे बिटकॉइन का मैंने कहा बीटीसी, ईटीएच, एडीए। इन चीज़ों से आप हम्म। ट्रेडिंग, इन ये कॉइन्स को आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ये पॉपुलर होते हैं कम्युनिटी के अंदर। जिस कम्युनिटी में ट्रेडिंग काफ़ी होते हैं, और आजकल तो खैर एक्सचेंजेस में भी बहुत पॉपुलर ही है। सेकंड, कॉइन्स हम्म। आपको कैसे मिलते हैं? आपको कोई देगा तो नहीं। उसके दो तरीके हैं कॉइन कमाने के। नहीं सर। पहला, एक कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था तो प्रूफ ऑफ ओके। वर्क
ये था। उसमें अगर आपको एक बहुत हम्म, कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल पजल दिया जाता था और अगर आप वो सॉल्व कर देते थे और आपने दिखाना था कि भाई ये स्टेप्स लेके मैंने इसको सॉल्व किया है, तो आपको चांस मिलता था एक अपना का ये डेटा माइन करने के लिए, और आपको उसके लिए आपको बिटकॉइन या कोई दूसरा कॉइन या करेंसी मिलती, डिजिटल करेंसी मिलती थी। अभी प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया है। अभी प्रूफ ऑफ स्टेक मानेंगे आपको जितने कॉइन है आप उसको स्टेक पे रख रहे हो, आप उसको लाइक जिसके पास ज़्यादा है हम्म, उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं अपना ब्लॉकचेन पे काम करने के लिए। इससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज़ होती है। प्रूफ ऑफ वर्क में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी क्योंकि बहुत हज़ारों लोग उस पर काम करते थे। प्रूफ ऑफ स्टेक में वही लोग करेंगे जिनके पास हम्म, कॉइन्स हैं स्टेक करने के लिए, यानी कि अपने सामने डबल नहीं, देखो मैंने इतने स्टेक किए, मैंने ऑलरेडी इतने कॉइन बना दिए, अभी आप मैं दिखा रहा हूँ इतने मेरे पास, आप अपना मुझे काम दीजिए। तो फिर वो पूल कम हो जाता है। इसमें हज़ारों होते हैं, इसमें कम हो जाता है। लेकिन इसमें यह है ओके। कि सब चीज़ में हमें काम करना पड़ता है उसके लिए और वो कमाना पड़ता है, ठीक है? तभी वो हम्म, सिस्टम के अंदर आते हैं। जब वो सिस्टम के अंदर आते हैं आप और मैं फिर हम्म, खरीद सकते हैं, लेकिन आते कहाँ से ओके। हैं? यहाँ से आते हैं। तो ये कॉइन हो गए। अब टोकन की बात करें, हम्म, टोकन इज एक्चुअली बिल्ट फॉर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स। जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर जो हम्म, प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसके लिए उसके ऊपर टोकन बनते हैं। ब्लॉकचेन का कॉइन बनता है और उसके जी। ब्लॉकचेन के ऊपर जो बनते हैं प्रोजेक्ट उसका टोकन बनता है, तो वो दूसरा लेयर हो जाता है, ठीक है? अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है इथेरियम। कई सारे प्रोजेक्ट्स उस पर बनते हैं और राइट। उसके प्रोजेक्ट्स के जो टोकन होते हैं उसको हम टोकन बोलते हैं, उसको हम कॉइन नहीं बोलेंगे। टोकन क्या होता है? ओके। एक्चुअली अ टोकन इज एन एसेट फॉर यू एंड मी फॉर सर्टन हम्म, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर। कुछ फीचर के लिए हमारे को वो एक एसेट हम्म, बनाता है, डेटा स्टोरेज हो रहा है या कुछ और काम के लिए है, उसकी वैल्यू वहीं से बढ़ती है। उनके फंक्शंस होते हैं ओके। यूटिलिटी, सिक्योरिटी, हम्म, गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी कि एक हमारी हम ओपन सोर्स सब काम करते हैं, कम्युनिटी में काम करते हैं, तो गवर्नेंस यानी कि आपको वोटिंग राइट्स क्या हैं, जितने ज़्यादा टोकन्स हैं कम हैं, उस हिसाब से जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वैसे गवर्नेंस होता है। अभी कुछ एग्जांपल्स मैं देखता हूँ, यूनिस्वॉप है, यूएनआई, क्रोनोस इज है, सीआरओ। आपने सुना भी होगा, वेरी वेरी सिंपल ओके। फाइनेंस, वीवीएस। इस तरीके के से बहुत सारे हैं, ये हम्म, बोलते हैं। बेसिक डिफरेंस यही हो गया है। क्रिप्टो तो कॉइन मैंने जैसे बताया, इसको आप वैल्यू होता है, टोकन्स की वैल्यू अलग होती है, लेकिन और उनको हम्म, आजकल ट्रेड कर सकते हैं। अगर कम्युनिटी को लगे और गवर्नेंस ने बोले कि हाँ हम इनको ट्रेड कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, उनको दे सकते हैं। कॉइन्स किस लिए यूज होते हैं? ओके। यू कैन एक्चुअली बाय। अगर आपको पता है तन्मय कि आज की तारीख में जी सर। आप अपना डेबिट कार्ड हम्म, क्रिप्टो वॉलेट के हम्म, साथ भी यूज कर सकते हैं और पेमेंट्स कर सकते हैं। ओह। हाँ जी हाँ। ओके, दैट्स न्यू। और ये इंडिया में ही, इंडियन कंपनी में ही एक पर आए। तो इसमें हम लोग वी आर मेकिंग यूज ऑफ। अभी अभी क्या है, नहीं तो कॉइन्स का क्या वैल्यू, सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हो। क्या उससे आप सब्जी ले सकते हो? हम्म, क्या उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो? नहीं, लेकिन नहीं, आप कर सकते हो। हम्म, ये आपको मालूम नहीं है लेकिन है। ओके। तो आजकल टेक्नोलॉजी और लोग इतने आगे बढ़ ओके। चुके हैं कि ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अभी आम हो जाएंगी। हाँ, ये दूसरी बात है, जब तक हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं बनती तब तक हमें ये अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। हम्म। सर मैंने अभी परसों एक बिट बटुआ जो क्रिप्टो पेमेंट गेटवे है उनके एक फाउंडिंग मेंबर से बात की थी सर। तो वो भी मुझे बता रहे थे, मेरे को तभी भी इंटरेस्ट आया था कि हम ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन बिल्कुल। कहीं ना कहीं कुछ चार्जेस लग रहे थे पेमेंट। बिट BTC के जो चार्जेस थे 7%, 1%, जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़े से ज़्यादा है। जहाँ पे आप UPI से 0% रेट के साथ ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ रहा है। तो उस बिल्कुल, पर आपका क्योंकि क्या क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू है? मास अडॉप्शन नहीं हुई है ना। देखिए अभी नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, उसमें हम्म, करोड़ों लोग उस पर काम कर, करोड़ों लोग हैं, ठीक है? ट्रांजैक्शन स्पीड भी हम्म, फास्ट है, गैस फीस तो जी। है नहीं वहाँ। इसमें आपको गैस फीस लग हम्म, रही हैं, आपको ट्रांजैक्शन उतने नहीं है। जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे उतना ज़्यादा उसकी प्राइस कम होती रहेगी। ये जो परसेंटेजेस होंगे ना, ये कम होगी। मास अडॉप्शन अभी नहीं हुआ है, अभी तो बिल्कुल छोटा है। अब अगर यही देखो कितने लोग पूरी दुनिया में, नॉट इवन 5% के पास क्रिप्टो है ना। बाकी जी सर। 95%, 100% के पास फिएट करेंसी तो है ही। वो तो हमारे हम यूज करें, सभी जी। उसे यूज करते हैं। तो वो मास अडॉप्शन हो गया। हम्म, ये नहीं मास अडॉप्शन अभी हुआ, इसको टाइम लगेगा।
आप खुद ये देखिए 10-15 साल पहले गूगल पे कौन यूज़ करता था? जी कोई सर। ना, बहुत कम लोग यूज़ लॉन्च भी करते हुआ थे। नहीं था आज शायद। हर एक आदमी, हुँ, एक आम आदमी भी जिसको टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं मालूम है, वो भी आसानी से यूज़ कर सकता है। क्योंकि धीरे-धीरे जैसे हुँ, टाइम जाता है, अडॉप्शन बढ़ता है, जैसे अडॉप्शन बढ़ता है, टेक्नोलॉजी भी उसको ईज़ी कर देती है और कॉस्ट्स कम कर देती है। हुँ। एक ज़माना था जब आपको जी सर। एक पेटीएम ट्रांज़ैक्शन में 2-2.5% लगते थे, अभी नहीं लगते थे। अभी यूपीआई आ गया, जी उसके सर। बाद कॉस्ट कम हो गए। हुँ, इसी प्रकार से जब टोकन्स और कॉइन्स की मास अडॉप्शन होएगी या उसके अराउंड रेगुलेशन सही होगा, तब इसके भी कॉस्ट नीचे आएँगे, तब तक नहीं आएँगे। लेकिन हाँ, ये है कि उनकी यूटिलिटी बन ओके। रही है, वो हमें देखना चाहिए। हुँ, हुँ। नाउ वी कैन पे पॉज़िटिव साइड आवर सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल आल्सो एक्चुअली टेक्निकली हुँ, थ्रू हुँ। आवर वर्चुअल एसेट्स या क्रिप्टोज़। तो यूटिलिटीज़ आर गुड। एक्चुअली। आपको ये भी बात समझिए, टाइम्स मैगज़ीन है। आप टाइम्स मैगज़ीन को हुँ, बिटकॉइन हुँ। देके सब्सक्राइब कर सकते हो। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बोलते हैं हाँ, हमें बिटकॉइन्स या 5-6 डिफरेंट करेंसीज़ जो वर्चुअल करेंसीज़ हैं वो एक्सेप्ट करती हैं, और अगर आप उनमें पेमेंट करते हो आपको 7.5% डिस्काउंट भी मिलता है आपकी फीस में। ठीक है? तो इस तरीके से दैट्स नाइस सर, वुड बी बहुत हेल्पफुल फॉर मी। सारे बड़े-बड़े ब्रांड्स भी हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं, और ये सिर्फ धीरे-धीरे बढ़ता ही रहेगा। लेकिन बढ़ने से पहले जब तक इसके अगेंस्ट रेगुलेशन नहीं आएँगे, इसके अराउंड रेगुलेशन नहीं आएँगे ना, यही प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि किसी को पता नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हुँ, हूँ, हुँ। लीगल कर रहा हूँ या इल्लीगल कर रहा हूँ। तो फिलहाल ट्रेड में ही रखिए, राइट सर। बाकी चीज़ें में ज़रा अटेम्प्ट मत कीजिए अभी फिलहाल। एक्चुअली सर, जैसे-जैसे क्लैरिटी आएगी, ट्रेड भी बढ़ेगा, साथ-साथ ट्रांज़ैक्शंस भी ज़रूर बढ़ रहे होंगे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सर मेरा अगला सवाल यही रहेगा कि क्रिप्टो करेंसीज़ के अलग-अलग टाइप्स सुने रहते हैं, स्टेबल कॉइन, मीम कॉइन, सुनते वक़्त अजीब लगता है और शायद मीम कॉइन और लोग इन्वेस्ट भी करते हैं इन सब चीज़ों में। हाँ, तो टाइप्स क्या है और यूसेज क्या-क्या रहता है? तो ये भी जानना चाहेंगे। सिंपल चीज़ है, देखिए बिटकॉइन, जैसे बिटकॉइन हमारा अमिताभ बच्चन हो गया क्रिप्टो करेंसी में। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन को हुँ, सब लोग हुँ। जानते हैं। बाकी 5 भी नहीं नेम कर हुँ, पाएँगे, हुँ। लेकिन बिटकॉइन को सब जानते हैं। है ना? उससे लेकिन फ़ायदा जी ये सर। हुआ कि उसकी वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ अलग-अलग कॉइन्स की तरफ। अब जैसे आपने बोला सब स्टेबल हुँ, कॉइन, हुँ। बिटकॉइन का कोई आधार नहीं है। बिटकॉइन इज़ नॉट बैक्ड बाय गोल्ड, ओके। बाय फिएट, जैसे हमारे गोल्ड रिज़र्व्स हैं, उसके अगेंस्ट नहीं है, ना गोल्ड, ना ऑयल, ना कुछ, ठीक है? हुँ, हुँ। उसकी वैल्यू है परसीव्ड वैल्यू, यानी कि जो लोगों को लगती है कि यार वैल्यू ये होनी चाहिए। जो कम्युनिटी को लगती है वैल्यू, तो उस हिसाब से जिस चीज़ का परसेप्शन होता है, आप उसी को वैल्यू बोलते हैं। अगर कल को मैं बोलूँ कोयले का वैल्यू है, ओके, आज कोयले का कोई वैल्यू नहीं कोई समझता, लेकिन हुँ, अगर हुँ। कल मैं इतना मार्केटिंग, इतना ऐसे करूँ कि हाँ है, आप मानोगे बाद में। दुनिया मान धीरे-धीरे करके पहले इतने लोग मानेंगे, फिर इतने राइट। लोग, फिर इतने लोग। गोल्ड क्या है? गोल्ड भी हुँ, परसीव्ड हुँ। वैल्यू, आपने पत्थर ही है ना, क्या है? शाइनिंग है ना, शाइनिंग यस पत्थर है। सर। लेकिन जी, सदियों से एक्चुअली। उसकी वैल्यू दिखाते हैं लोग, तो सदियों से लोग मानते हैं कि इसकी वैल्यू है। हीरा क्या है? हीरा भी, हुँ, हुँ। अगर आप काँच को पॉलिश करते हो, काँच की वैल्यू नहीं है, लेकिन हीरा का वैल्यू है ना? अब स्वरावस्की डायमंड की वैल्यू और रियल राइट। डायमंड की वैल्यू बहुत फ़र्क है, लेकिन अगर मैं बोलते ही रहूँ सदियों से कि भई स्वरावस्की सबसे अच्छा है, धीरे-धीरे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नाउ बिटकॉइन में वैसे ही है, बिटकॉइन कुछ वैसे ओके। हुआ है, बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ी, लोगों ने उसका अराउंड एक स्टोरी बनाई या एक पूरा एक सिस्टम बनाया कि भई लोगों को पता लगे क्या है, और लोगों ने कहा चल ठीक है, तो उसकी ट्रेडिंग। लेकिन बिटकॉइन इज़ स्पेक्युलेटिव, उसपे कोई आधार नहीं। ओके। स्टेबल कॉइन क्या होता है कि हुँ, किसी हुँ। किसी आधार पे है, वो किसी चीज़ की बैकिंग है उसपे, लाइक गोल्ड हो गया। ये सिंपल बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल में बोलता हूँ। अगर मेरे पास गोल्ड रिजर्व्स है, श्योर उसके सर। अगेंस्ट मैंने टोकन या कॉइन निकाले हैं, तो वो थोड़ा स्टेबल कॉइन है। हुँ, हुँ। स्टेबल क्यों? क्योंकि उसकी थोड़ी कुछ बैकिंग है, उसके ओके। पीछे कुछ आधार है, ठीक है? तीसरा, हुँ, हुँ। इट कुड बी एनी एसेट, कुड बी डॉलर, इट कुड बी पेग्ड विद डॉलर, गोल्ड, प्लैटिनम, ऑयल, लैंड, एनी, इट कुड बी देयर। और तीसरा, जैसे आपने मेम कॉइन बोला, ये ना अमेरिकन टाइम पास है। देखिए अमेरिकन्स के पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम भी है और बहुत पैसे भी हैं, और ये इन कॉइन्स की एक्चुअली। कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है। लेकिन हुँ, हुँ। क्योंकि वो इतने सस्ते में हाँ। मिलते हैं, वो लोग बोलते हैं थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो मैं उसमें पैसे कमा लूँगा, ठीक है? ये प्योरली स्पेकुलेशन है, इन हाँ। पे भी कोई आधार नहीं। इन पे सिर्फ पॉपुलैरिटी है, जैसे शिबा इनू हो गया, ये सब, ये हुँ, डॉजी हुँ। कॉइन हो गया आपका, इसमें क्या है? डॉज में।
इनके ऊपर कोई वैल्यू, इनके कोई प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे, कुछ नहीं हो रहा है, बस कोई गेम थोड़ा बहुत छोटे, अभी कुछ करना, अभी कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे कुछ सिस्टम्स बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर इसके उसका कोई आधार नहीं होगा, मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा, या तो मैं गेम में यूज़ करूँ, या तो मैं एनएफटी के लिए यूज़ करूँ, या तो मैं खरीदने के लिए कोई यूज़ करूँ, ये सब तो हो नहीं रहा है। हम्म? आप और मैं सुनते, ओ शिबू कॉइन गोइंग दिस वे, गोइंग अप अप, these are also called bitcoins, they're useless coins, they don't have any value, there is no value. These should be best avoided by people like you and me, जिनके पास अपना हार्ड अर्नड मनी है। हार्ड अर्नड मनी कभी मत इसमें लगाइए। इसमें अगर आपको लगाना ही है और आपको लगा कि नहीं 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 है, मेरे को लगाना ही लगाना है, कुछ उतना ही लगाना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो कि मैं लूज भी हो जाए तो मैं सुसाइड नहीं करूंगा, या मैं घर के मम्मी पापा को दिखा सकता हूँ अपना, फिर भी अपना फेस दिखा सकता हूँ। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस तो होता ही रहता है, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं। ये स्पेक्यूलेटेड है सारे, ये सारे मार्केटिंग पे चलते हैं। इलॉन मस्क ने बोल दिया कि ये अच्छा हो गया तो ऊपर चढ़ गया। ये इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स अच्छा काम भी करते हैं, बुरा काम भी करते हैं, उनको पता नहीं कि वो बुरा काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली उनको लगता है कि भाई ठीक है, मुझे पैसा मिल रहा है, मैं एक अच्छी चीज़ के बाद प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी वो अच्छी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में। आप इन्फ्लुएंसर हो, आप एक्सपर्ट नहीं हो, तो एक्सपर्ट्स की बात सुनना चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनो, एंजॉय करो और एक्सपर्ट से पूछो। ये मेरा बिल्कुल सिंपल एडवाइस है सबको। तो ये इस टाइप के कॉइन अलग अलग है। तो सर लाइक वोलाटिलिटी भी फैक्टर आ जाता है, जो कि आपने जैसे एलन मस्क कहा, तो डू यू फील कि वो मार्केट को डिस्टर्ब वगैरह करने के लिए रहता है मूवमेंट, या फिर जितना भी कुछ आता रहता है न्यूज़ में, या मतलब जैसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते वक्त हम कुछ ना कुछ अपने पास बेसिस रहता है, जैसे आपने कहा मीम कॉइन थोड़ा बहुत सस्ता है इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, सेम गोस फॉर पेनी स्टॉक्स, सस्ते रहते हैं इसलिए ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी बेसिस है कि बाबा कंपनी में होप दिखता है। तो कैसे एक ब्लॉकचेन या फिर एक क्रिप्टो करेंसी को जज करे कि वी कैन सी इट्स फ्यूचर? देखिए, अगर एक्चुअली आपको खुद की थोड़ी सेल्फ स्टडी करनी है ना, बहुत उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप कभी भी, आप कोई भी कॉइन का ना थोड़ा स्टडी कीजिए। दो चार चीज़ें आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। एक, उसकी सर्कुलेशन कितनी है, कितने कॉइन्स है, लिमिटेड सप्लाई है या अनलिमिटेड सप्लाई है। बिटकॉइन का जैसे ही लिमिटेड सप्लाई है, 21 मिलियन है, उसके आगे माइन नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मालूम है कि इसके बाद भी खत्म हो जाएगा 2040 में और नहीं बनेंगे, तो इसकी चांसेस है, क्योंकि उसकी इतना हाइट है तो उसकी वैल्यू बढ़ने के भी चांसेस उतने ही हैं, ठीक है। लोग कहते हैं नहीं नहीं बिटकॉइन गिर रहा है, अरे गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है। सब स्टॉक मार्केट भी गिरते हैं, ब्लॉकचेन भी गिरते हैं, सब कुछ गिरता है, कॉइन भी गिरते हैं, लेकिन अगर गिर रहा है, अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है, ठीक है। ये भी देखिए, बराबर सर, है ना। तो आप जब भी स्टडी करेंगे इसका सर्कुलेशन देखिए कि ये अभी आप ये कुछ मीम कॉइन देखेंगे, उनकी अनलिमिटेड है, इतना सर्कुलेशन है कि आते रहेंगे, अभी आते रहेंगे कॉइन, तो वैल्यू कहाँ से बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ ये बेसिकली इकोनॉमिक्स है, डिमांड सप्लाई। एक आप डिमांड सप्लाई देखिए, इसको कोई बिटकॉइन या टेक्नोलॉजी की नॉलेज आपको नहीं चाहिए, आपको डिमांड सप्लाई देखिए, पहला ये देखिए। दूसरा, आप उस कॉइन के पेज को देखिए, सपोज इट इज फाइल कॉइन, मैं जरा फाइल कॉइन ओपन करूं, उसका व्हाइट पेपर डाउनलोड करूं, आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना हार्ड अर्न मनी। आप 1 घंटा 2 घंटा लगाइए रिसर्च करने में, ये नहीं कि किसी ने बोल दिया ले लो तो आपने ले लिया, ठीक है। वो भी कर सकते हैं, अगर तुक्का लग गया, चांस लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर वापस आप फिर रोते रहो बैठ के। लग गया तो सब शो ऑफ करो, फेसबुक पे पोस्ट करो, इंस्टा पे पोस्ट करो, नेक्स्ट डे फिर ट्राई करो, नीचे आ गया, फिर उसके बाद कोई फेसबुक इंस्टा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा तो स्टडी कर लो, राइट सर। ओपन द पेज, ठीक है, ओपन द पेज। सपोज फाइल कॉइन है, देखिए फाइल कॉइन क्या रहा है, फाइल कॉइन बना क्यों है, उसका आधार क्या है, क्या उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बिकॉज फाइल कॉइन जैसे इट्स अ गुड कॉइन, आप देखिए उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अलग अलग लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, उस पर प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर उसकी वैल्यू बढ़ती है जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, या जस्ट लाइक कंपनी को ज़्यादा बिजनेस मिलता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, उनके ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं तो इनके कॉइन की वैल्यू भी बढ़ती है, उनकी यूटिलिटी ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा लोग सिस्टम में आ रहे हैं। तो ये आप देखिए, पहला आप सर्कुलेशन देखिए, दूसरा आप यूटिलिटी देखिए कि क्या यूटिलिटी है, क्या हो रहा है उस कॉइन का, उस कॉइन को सिर्फ कलेक्ट करने के लिए उसको यूटिलिटी भी है, प्रोजेक्ट में क्या यूटिलिटी है वो देखिए। और तीसरा, हर टाइम इतने लोगों से, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं तो लोगों से एडवाइस ले लो, बहुत सारी एडवाइस ऑनलाइन मिलती है,
उसको फिल्टर करना मुश्किल नहीं होता है। इसमें एक, जैसे हम स्टॉक्स एंड शेयर में फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स स्टडी करते हैं, करेक्ट? फंडामेंटल्स तो आप व्हाइट पेपर से मिल जाएगा, टेक्निकल जो है आप उसके ग्राफ देख लीजिए, आपके ग्राफ मूवमेंट देख लीजिए, आपको उसी में सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आप थोड़ा टेक्निकल्स, जैसे आप स्टॉक मार्केट में सीखते हैं, इसमें भी आप थोड़ा सीख लें। टेक्निकल्स आर टेक्निकल्स, चाहे वो इसका हो या कमोडिटी का हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक या शेयर, सबके टेक्निकल्स आर द टेक्निकल हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट्स। वो आप एक बार जरा देखें, आपको पता लग जाएगा कहाँ बॉटमिंग आउट हो रही है, कहाँ ऊपर जा रहा है, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाएगा। तो ये 2-3 चीजें आप करेंगे तो आप उसमें रहेंगे ज़्यादा। ये मेरी सलाह है आपके। जी सर लाइक आपने जैसे कहा क्रिप्टो के अलग अलग टाइप्स रहते हैं, सो सर कोई फिक्स नंबर ऑफ टाइप्स है, हम जितना डिस्टिंग्विश करना चाहे उतने टाइप्स बनते जाएंगे क्रिप्टो करेंसी में भी? अभी मैं बताऊं आपको, आप मेरे पास, मैं अगर यहाँ बैठ के मैं अगले 5 सेकंड में कॉइन बना सकता हूँ, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे मुझे। लेकिन उस कॉइन का वैल्यू क्या है? राइट सर। वो किस लिए बनाया है, किसके लिए बनाया है, क्या मेरे पास कम्युनिटी है, क्या मेरे पास यूटिलिटी है? अगर ये सब नहीं है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं है, नथिंग बट कोड, सिर्फ कोड है वो। हाँ सर, लाइक एक नया ट्रेंड भी आ गया था सर कि 2 मिनट में एनएफटी बनाओ, 2 मिनट में नया अपना करेंसी लॉन्च करो, हर कोई कर रहा था। करेंसी लॉन्च करके करोगे क्या, कौन लेगा आपकी करेंसी, ये इंपॉर्टेंट है ना। आज मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सपोज मेरे फॉलोअर हैं, मेरे पास 50-60 हज़ार फॉलोअर हैं। अगर इतने सारे फॉलोअर हैं, मैं करेंसी लॉन्च करूँ, उनको बोलो देखिए भाई ये करने वाला, वो करने वाला, तो शायद वो लोग ले भी लेंगे सस्ते में, अगर बेचूँ तो। मेरे पास उतना, चलो मैं एक प्रकार का छोटा सा इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं 10 लोगों को और बोलूँगा बात कर यार, ये हाइप बना के बेच दें, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कुछ है क्या? तो ये क्विक रिच स्कीम नहीं होती है सारी। There is no such thing as quick rich. What goes up comes down. जो फास्ट जाता है वो फास्ट नीचे भी आता है। तो आप कंटिन्यूस ग्रेजुअल ग्रोथ को देखिएगा, इतने लोगों की हर चीज़ में विश्वास मत कीजिएगा। तो अपना थोड़ा रिसर्च, किसी ने बोला यार ये वाला कॉइन ले लो, अरे क्यों लूँ मैं, पहले देख, मैं इसके बारे में पढ़ लूँ, इसके कितने होल्डर्स हैं, कितने लोग उसको होल्ड करते हैं, हाउ मेनी वॉलेट्स आर देयर। अगर आपको पता है कि ये जो शिबुइना और ये सब है ना, इनके मेजर 70-80% बड़े बड़े वॉलेट्स वही हैं, बाकी सब छोटे छोटे ऑपर मेरे जी सर, वही वॉलेट में एक्सचेंज करते रहते हैं, वही उसको मार्केट मैनिपुलेशन करते हैं। आप उसमें मत फंसिएगा, ये उनका ये बिग बॉयज गेम है, उनको खेलने दो, हमारे लिए नहीं है जी, हमारी हार्ड अर्न्ड मनी है। चलिए, अगर इतना ही कुछ करना है तो स्टॉक मार्केट में ही लगा दो, ये नहीं बोलता, लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट में आपको कॉइन और डालना है तो स्टडी करके डालो, और सिर्फ उन कॉइन्स में डालो जिनका सर्कुलेशन हो। ये नहीं कि किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला दिस इज द बेस्ट कॉइन इन द वर्ल्ड, नहीं, आप सर्कुलेशन देखो, जितनी ज़्यादा सर्कुलेशन है, जितने ज़्यादा वॉलेट्स हैं, उतना ज़्यादा चांसेस है कि ये रहेगा। अभी भी बहुत लाइफ में बहुत अर्ली है, बहुत सारी स्टडी बाकी है, लेकिन ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। बस सही है सर, इन्फ्लुएंसर बोलेगा हाइप क्रिएट होगी और हाइप कभी ना कभी गिरेगी, तो काफ़ी रिस्क भी रहता है उन सब चीज़ों में। सही है, अगर समझदारी से इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट पक्का है। बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर बेचारा अपना काम कर रहा है, वो नहीं उसको ब्लेम कर सकते, लेकिन जैसे आजकल भी बोलते हैं ना, अभी देखो मैं सिगरेट का ऐड नहीं करूंगा, मैं गुटखा का ऐड नहीं करूंगा, इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। इस प्रकार उनको भी टोकन्स की बात करनी चाहिए या कॉइन्स की, जिसके बारे में उनको जानकारी है। अगर उनको जानकारी नहीं है तो उनको कोई हक भी नहीं बनता उसका इन्फ्लुएंस करता। आप लोगों को राइट सर गलती से गलत राह पे ले जा सकते हो। राइट सर, ठीक है सर, शायद आज के लिए हम शॉर्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि कम देर में अगर ज़्यादा नॉलेज मिलती है तो उसे ग्रैब करने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। तो इसी के साथ हम एंड करना चाहेंगे सर। बिल्कुल जी सर, नमस्कार, थैंक यू एंड स्टे सेफ, इन्वेस्ट सेफली। थैंक यू एवरीवन, सब लोग आने के लिए शुक्रिया। सर आपको भी और एक बार शुक्रिया, अगली बार हम ज़रूर कोशिश करेंगे हम जल्दी अगला एपिसोड ला सकें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।